Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 4 New Beginnings, Cities and States. So let's start. New Beginnings, Cities and States. The kingdom shall be protected by fortifying the capital and the towns at the frontiers. तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो एक किंगडम होता है वो प्रॉपर फोर्टिफाइंग होना चाहिए, उसकी जो कैपिटल है, उसके जो टाउन्स हैं, वो बॉर्डर से फ्रंटियर्स जो है हमारे बॉर्डर से क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रंट फोर्टिफाइंग होनी चाहिए, मतलब वो हमारी उसकी किलेबंदी होनी चाहिए, मतलब उसको कवर्ड होना चाहिए वो. द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ sustaining the population but also outsiders in times of calamities. मीन्स कि जो हमारी लैंड है वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन का पालन पोषण में सस्टेनिंग का क्या मतलब होता है कि अपनी ही जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उनका पालन पोषण करने के लायक तो होनी चाहिए, बट अगर कोई भी कहीं किसी एरियाज में कोई क्लाइमेटीज आ जाए और वहाँ से लोग हमारे एरिया में आ जाए तो उनका भी क्या पालन पोषण करने के उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, वो उसके भी लिए भी कैपेबल होनी चाहिए. इट शुड बी ब्यूटिफुल, being endowed with cultivable land, mines, timber forests, elephant forest and good pasture rich in cattle. तो लैंड कैसी होनी चाहिए, हमारी देखने में सुंदर होनी चाहिए, और जो वहाँ की जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए भी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर की जा सके. माइंस होनी चाहिए, टिम्बर फॉरेस्ट होनी चाहिए ताकि लकड़ी जो है जितनी भी उसकी लकड़ी वगैरह जो हमें मिलते हैं वो सारा कुछ हमें मिले. एलिफेंट फॉरेस्ट होने चाहिए, मतलब जो फॉरेस्ट उसमें एनिमल्स भी होने चाहिए. एंड गुड गुड पास्चर रिच इन कैटल, और कैटल्स जो हमारे पशु जो हम पाल रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पास्चर होने चाहिए, मतलब चरागाह होने चाहिए, उनके लिए चरने के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें लैंड होनी चाहिए. ओके. इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, वो सिर्फ क्या है वाटर के लिए सिर्फ रेन पे ही डिपेंड नहीं होनी चाहिए. इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज, इसमें क्या होने चाहिए, अच्छे रोड्स होने चाहिए और अच्छे वाटरवेज होने चाहिए. इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वाइड वेराइटी ऑफ कमोडिटीज, उसमें क्या होना, उसकी जो हमारी उसकी इकोनॉमिक है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसमें क्या आपका वो जो प्रोडक्टिवनेस है वो होनी चाहिए, मतलब हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह है वो हमारे आगे से आगे प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए. विद अ वाइड वेराइटी ऑफ कमोडिटीज, और उसमें जो क्या कमोडिटीज में भी वेराइटी होनी चाहिए. ये किसने कहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है. Let's recall that in the early second millennium BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE, तो अब हम क्या करेंगे, हम याद करते हैं सेकंड मिलेनियम को. ठीक है, वो कब थी, वो थी हमारी 2000 BCE के कुछ सदी बाद. द इंडस, हड़प्पन, सिंधु सारस्वती civilization, which we called India's first urbanization, disintegrated. मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि जो हमारी इंडस और जो हड़प्पन और सिंधु सारस्वती जो सिविलाइजेशन थी, जिसे कि क्या कहा जाता है, इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है, वो क्या हो रही थी, उसका विघटन हो रहा था, मतलब वो खत्म हो रही थी. अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण, नगरीकरण. ओके. सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबेंडेंट, कुछ उसकी सिटीज क्या थी उसको छोड़ के अलग अब जा चुकी थी. इन अदर्स सम पीपल कॉन्टिन्यूड लिविंग देयर, बट अभी भी कुछ लोग उनमें रह रहे थे. बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल, बट उसको क्या कर लिया था उन्होंने, कन्वर्ट कर लिया था विलेज लाइफ में या फिर रूरल लाइफ में, उन्होंने चेंज कर लिया था उसको. दे हैड सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हरप्पन अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपियर्ड. इसका रीजन क्या था कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, क्योंकि जो कंपोनेंट्स थे हड़प्पन अर्बनाइजेशन के वो टोटली क्या हो चुके थे, अब डिसअपियर्ड हो चुके थे. अब हड़प्पन अर्बन के जो कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे, इलेबोरेट स्ट्रक्चर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक,
मतलब क्या था, जो प्राइवेट और पब्लिक जो भी था उनके जो भव्य स्ट्रक्चर थे, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, बिजी मार्केट्स होती थी उस टाइम, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे जो कि स्पेशल स्पेशल ऑक्यूपेशन करते, जैसे मेटल स्मिथ हो गया, ठीक है, धातुओं का काम करते थे, पॉटर थे, बिल्डर्स थे, वेवर्स थे, क्राफ्ट्स पीपल थे, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे क्या थे, ऑक्यूपेशंस थे, इनकी प्रॉपर कम्युनिटीज होती थी उस टाइम में। और राइटिंग सिस्टम उनका क्या था, एक प्रॉपर एक राइटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। हड़प्पन जो हमारी अर्बनाइजेशन थी, सैनिटेशन सिस्टम होता था, वो पढ़ा ही था हमने पिछली क्लासेस में कि इनका जो सैनिटेशन सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, प्रॉपर नालियाँ बनी होती थी, घरों से नालियाँ निकलती थी, वो आगे जाके मेन नाली में वो ज्वाइंट होती थी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी प्रॉपर होता था, एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विद अ रूलिंग क्लास एट द हेड, और हेड मतलब अपर क्लास में क्या होता था, प्रॉपर स्टेट का स्ट्रक्चर होता था, और एक रूलिंग हेड होता था जो प्रॉपर गवर्न करता था उसको, ओके, चलाता था सारा एडमिन वर्क। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। पर क्या हुआ, पूरी एक होल मिलेनियम तक क्या हुआ था, अर्बन लाइफ इंडिया से एब्सेंट रही, मतलब वहाँ पे वो थी ही नहीं। Though there may have been a few town here and there in North India, बट क्या थे, नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगहों पे कुछ टाउन अभी भी वहाँ पे मौजूद थे। Indeed, there were important regional cultures which we need not study here. अब जो ये कुछ शहर थे यहाँ पे, तो उनमें क्या था, उनका अपना ही एक रीजनल कल्चर था, बट उस चीज़ को अभी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। देन in the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga Plains, part of the Indus or Sindhu basin, and neighboring regions, gradually spreading to other parts of the subcontinent. तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड मिलेनियम के बाद फर्स्ट मिलेनियम आया, और उसके बाद क्या हुआ, एक नई अर्बनाइजेशन का एक उदय हुआ। और ये कहाँ पे हुई न्यू अर्बनाइजेशन, गंगा प्लेन्स के का जो एरिया था यहाँ से स्टार्ट होती है, पार्ट्स ऑफ इंडस बेसिन के कुछ हिस्सों में, एंड नेबरिंग रीजन, और उसके जो साथ साथ वाले जो नेबरिंग रीजन थे वहाँ पे होती है, और ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और धीरे धीरे क्या होता है, अदर पार्ट्स में भी वो स्प्रेड हो जाती है। हाउ डू वी नो दिस, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। मेनली फ्रॉम टू सोर्सेस, हमें इसके बारे में पता चलता है टू सोर्सेस से। नंबर वन इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ठीक है, कि जो आर्कियोलॉजिकल है, जो पुरातात्विक विभाग के लोगों ने जो खुदाई करके जो चीज़ें मिली है, दे हैव कंफर्म्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ दोज एंशियंट अर्बन सेंटर्स। तो उन्होंने कंफर्म किया है जो एंशियंट जो हमारे अर्बन सेंटर्स है उनके एक्सिस्टेंस के, उनके अस्तित्व को उन्होंने कंफर्म किया है। एंड सेकंड वन इज एंशियंट लिटरेचर describe them. Late Vedic, Buddhist, and Jain literatures are full of references to those new urban centers. तो जो हमारा एंशियंट जो लिटरेचर है वो भी डिस्क्राइब करता है, वो भी इसके बारे में हमें बताता है। इसमें हमारा लेट वैदिक, उत्तर वैदिक हो गया हमारा टेक्स्ट, बुद्धिस्ट है, जैन लिटरेचर है, उनमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जो न्यू अर्बन सेंटर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, This new phase is often called India's second urbanization. तो इसे क्या बोला जाता है, इंडिया की सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, विच इंसिडेंटली हैज कॉन्टिन्यूड राइट अप टू टुडे। तो जिसे जो कि इंसिडेंटली वो अभी तक भी चली आ रही है। ओके, लेट्स सी हाउ दिस फेज एमर्ज। अब हम देखेंगे कि ये फेज कैसे एमर्ज हुआ, कैसे उभरा, इसके बारे में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम स्टार्ट करेंगे जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ओके।